ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ आपकी मेज़बान सुंदस जमील। जिस ज़मीन पर हम और आप मौजूद हैं ये शहर लाहौर की ज़मीन है। लाहौर को दाता की नगरी कहा जाता है। ये किला जहाँ आज हम बैठे हैं शहंशाह अकबर ने तामीर कराया। औरंगज़ेब के अहद तक हर मुग़ल बादशाह इसमें तामीरात कराता रहा। यहाँ से नज़र आने वाली बादशाही मस्जिद इस्लाम की सरबुलंदी की गवाह है। तो यहाँ से नज़र आने वाला मीनार पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान की सरबुलंदी का गवाह है। इस किले की ख़ास बात ये भी है कि ये बादशाहों का महल होने के साथ साथ एक जंगी किला भी रहा। नाज़रीन, जैसे शक्ल आँखों में बनती है और रूप मन में बनता है, जैसे आँख सिर्फ रंग देख सकती है, तस्वीर दिल में बनती है। इसी तरह पुरानी इमारत की ईंट देखकर इसमें ज़िंदगी भर देने वाली शख्सियत आज हमारे दरमियान मौजूद है। ऐसी शख्सियत कि जिसका दामन तारीख, विरसा और इंसानों की मोहब्बत से भरा पड़ा है। वो शख्सियत है कि जिन जिन इदारों के साथ ये मुंसलिक रहे और जिन जिन इदारों की सरबराही के फ़राइज़ सरअंजाम दिए, किस खूबसूरती, किस उम्दगी, किस खुशउस्लूबी के साथ सरअंजाम दिए कि उन तमाम के तमाम इदारों को इन्होंने जिंदा कर दिया। ख़वातीन और हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाते हैं डायरेक्टर जनरल लाहौर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी साहब। तमाम मेहमान गिरामी को मैं खुश आमदीद कहता हूँ, दीदा दिल फर्श राह करता हूँ। मैं कल शाम भी यहाँ था और ये दर दीवार, ये महराब, ये ताक, ये फसीलें, ये रास्ते सब इसी तरह थे। लेकिन सही पूछें तो ये हुस्न और निखार जो आज की शाम आया है ये कल नहीं था। लेकिन मैंने सीखा है कि जगह इंसानों से खूबसूरत बनती है। जब तक इमारत का और लोगों का रिश्ता नहीं जुड़ता वो इमारत तो वीरान उदास रहती है। सो आज आपके आने से जिस तरह इसको चार चांद लगे हैं और जो सज धज मिली है, ये आपको मैं तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये भी कह दूँ कि जो रूप आप पर आया हुआ है वो भी इस गर्दो नवा, इस दरो दीवार, इस संगो खश्त से जुड़ा हुआ है। आज मुझे यूं लग रहा है कि हर कोई यहाँ पर नूरजहान दिख रही है और हर कोई अपने आप को शहजादा सलीम लग रहा है। ये जो रब्त है, जो ताल्लुक़ है, जो निस्बत है अपनी आबा व अजदाद से, अपने विरासत से, वो हमारे अंदर कोई एक ऐसी कसक है कि जब ये उसके साथ जाकर जुड़ती है तो मैं समझता हूँ कि सही एक एक माहौल पैदा होता है जो कि आज आपकी मौजूदगी से हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिलीव करता हूँ कि वी हैव टू कनेक्ट द बिल्डिंग्स, द हेरिटेज विद द पीपल। ये जो किला आप देख रहे हैं, दिस वुड डाई आउट इन द इवनिंग्स। सूरज गरूब होते ही यहाँ पर कुफल लग जाते थे और अगर कोई बादशाह सलामत या शहज़ादा किसी मुल्क का कोई स्टेट डिनर के लिए आए तो तभी हजूरी बाग या कोई जगह उनके लिए मुहैया की जाती थी। लेकिन ये हमारे इदारे को एज़ाज़ हासिल है कि हमने इसके अंधेरे दूर किए हैं, इसके औकात जो हैं उनको तवील कर दिया है और यहाँ पूरा ये कॉम्प्लेक्स जिसे मैं कहता हूँ, हजूरी बाग, बड़ी मस्जिद के मीनार, ये रंजीत सिंह की माड़ी, इनको रोशन मुस्तकिल बुनियादों पर किया गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी जो हमारी हिस्टोरिक स्पेसेस हैं, आप शाही हमाम के कोर्टयार्ड्स ले लीजिए, उसकी छत, उसके कोर्टयार्ड्स, आगे मस्जिद जो है चौक वज़ीर ख़ान का, शाही बावर्ची खाना, ये सारी जगहों को वी आर यूजिंग देम फॉर डिफरेंट इवेंट्स, फेस्टिवल्स। अब मैं थोड़ा सा जिक्र करूं
कि ये आज का जो प्रोग्राम है ये कैसे इसकी शुरुआत होती है। ज़ेबुन नसा, मैंने ये रसाला अपने घर में अपनी वालदा को पढ़ते हुए देखा था जब मैं बचपन में होता था। एक रोज़ बैठे हुए सबाहत जी जो सामने बैठी हैं, उनसे डिस्कशन हुई तो उन्होंने पूरी कहानी ज़ेबुन नसा की जो है औरंगज़ेब की बेटी उसकी तफसील सुना डाली। और हमारा ये ख्याल आपस में पैदा हुआ कि हम क्यों नहीं लेट्स ब्रिंग द stories of Mughal princesses to life. And we are starting with this, the first among the series. This is Zebun Nisa, and then we'll move on to many others, and you will get to see a lot. What I believe that as heading this organization of heritage is not only revival or rehabilitation of the buildings, it also means recovering and resuscitating your dying arts. And so in performing arts, I would say हम गाने में, गज़ल में इस मुल्क में अभी भी बहुत जान है, लेकिन performing arts में we are way behind. But one of the, let's say, most eminent person who still carries the flag, and that is Nigat Chaudhary. So Yusuf, thank you for being here. Thank you very much. Don't want to hold on to this too much. I've already taken a lot of time. Thank you for making our evening so great. बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, सियाने कहते हैं कि मौसीकी की गहराई में मौत भी तिनके की मानन डूब जाती है। सा पा सा के 3 सुरों के दरमियान कायनात का सारा वजूद बंधा हुआ है। इस किले ने वो सुबह भी देखी जब वीणा पर कोई फनकार भेरू और मेख बजा रहा होता। दोपहरों को दीपक और रातों को हंडोल सुनाई देता था। गीत और लफ्ज़ों की तरह संगीतकार भी चले गए, लेकिन सुर बाकी हैं, सुर जो अटल हैं, सुर जो सच्चाई हैं। सुरों के बाकी रह जाने की बहुत बड़ी वजह गायकी के वो घराने हैं कि जिन्होंने किसी मुकद्दस राज की तरह सुरों की हिफाजत की। इनमें से एक पटियाला घराना है। सो हमारे साथ मौजूद होंगे नायाब अली खान और इनाम अली खान।
यहाँ पे एक और ऐसी मेहमान जो आपकी अपनी हैं, मैं उनको स्टेज पे दावत देना चाहूँगी क्योंकि जब वो स्क्रीन पे आती हैं तो स्क्रीन सज जाती है। हमारे साथ मौजूद है आपकी भरपूर तालियों में महविश हयात। अभी बड़ा ज़बरदस्त मुझे मज़ा आया रागा बॉयज़ को सुन के एंड आई कांट वेट टू सी निखत जी ऑन स्टेज। बीइंग एन आर्टिस्ट, अ परफॉर्मर, आई नो हाउ मच hard work is required and the kind of dedication required and like आपने जो कहा था कि आर्ट को प्रमोट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए आई एम वेरी हैप्पी कि इस तरह का एक एफर्ट किया गया है। दिस इज़ व्हाट इज़ नीडेड फॉर द वेस्ट टू सी कि हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर, हमारा हेरिटेज, इवन दो ऑल्सो हमारा आर्किटेक्चर कितना खूबसूरत है। And I'm sure when the West sees this side of my country, they would know how blessed we are. And it's an honor being here, being able to witness this, experience it with all of you amazing guests. And it'll be a treat for me to see Nigat ji perform on stage for the first time. I'm a big fan of hers, and I really congratulate all of you for putting in this great effort and everyone who helped organize this. Thank you very much. More of this is needed. आज जो थिएटर आप देखेंगे वो रक्स की जिस शक्ल में दिखाया जाएगा उसे कथक कहा जाता है। सिर्फ रक्कास है कि जिसकी तलाश और लफ्ज़ ख़त्म भी हो जाएं तो वो सारी कायनात के असरार अपने जिस्म की हरकत के ज़रिए बता सकता है। तो आइए मुलाहिज़ा कीजिए आज की थिएटर परफॉर्मेंस। एक सल्तनत 17वीं सदी की कोहे नूर, दरख्शां व ताबनाक, वसी और अरीज, मरक्काए खुशहाली, अरूजे जलाल, अरूजे जमाल, रश्के शहनशाहाने अरबो अजम हिंदुस्तान। एक शहनशाह जलवा अफरोज बा तख्ते ताऊस आलमगीर
सख्त कीर, सल्तनत मुगलिया की वुसअतों का मैमार, वास्तगारे तवस्सुते दीन बातलवार, मुहियुद्दीन औरंगजेब आलमगीर। एक शहजादी सुखनबरे पुरसोज, गजल जिसकी रही मख्फी, राह इरफान में खिलवते यार की महरमे राज, आशिके सोख्ता ख्वाब दीदन ममनू, फर्ज की राह में बाबा जंजीर, असूलों के लिए नजरबंद, मोहब्बत के दश्ते खार में इंसाफ और रवादारी के लिए आबला पा, मख्फी शहजादी ज़ेबुन निसा। شکوی مغول سلطانت تقریباً 4 قرن بر هندوستان حاکم بود. हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद बस्ती एशिया से आए हुए ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 ईस्वी में रखी। दौरे मुगलिया में समाजी, मजहबी और सकाफती तनव्वुर, बराबरी और रवादारी इस खित्ते का तुराए इम्तियाज था। मुआशी तरक्की और सल्तनत में अमन व खुशहाली थी। मुगलों ने हिंदुस्तान में एक नए तर्ज मुआशरत की बुनियाद रखी, जिसके अनमिट नकूश आज भी इस खित्ते की शनाख्त है। इस मुआशरती ताना बाना ने मुकामी रस्म व रवाज के रंगों को भी बरकरार रखा। साथ साथ ईरानी, तुर्की और वस्ती एशिया का सकाफती हुस्न भी एक कसीर अलजहती समाज बुनता गया। मुगलिया दौर में जहां शाही सरपरस्ती में फनून लतीफ़ा में जिद्दत व तरक्की की राहें हमवार हुईं, वहीं सनती व तजारती और दफाई तरक्की भी बामे अरूज पर थी। फन तामीर, फन मुसव्वरी, मौसीकी, रक्स, दिग दिग थे अदब व लिसानियात, लिबास, रहन सहन, आदाब व अतवार, कपड़ा साजी, इंतज़ामी व अदालती असलाहात, कौन सा शोभाए ज़िंदगी है जहाँ इनके मस्बत और देरपा असरात मुरत्तब ना हुए हो। तकरीबन 330 साल पर मुहीत मुगलिया दौर ने इस खित्ते को लाजवाल विरसा दिया, जो दौर हाजिर तक न सिर्फ इस खित्ते का बल्कि पूरी दुनिया का विरसा शुमार होता है। ये शहर लाहौर इस तारीखी और सकाफती विरसे का अमीन व अलमबरदार है। रावी किनारे बसे इस शहर लाहौर की मट्टी की कशिश, रूहानी फिजा, रूमानी जाज़बियत और लोगों की अपनायत, सब ने मुगलों को अपनी तरफ ऐसा खींचा, यूं मबजूल किया, यूं जज्ब किया, ऐसा अपनाया कि वो इस शहर बेमिसल के गर्विदा रहे। ये शहर लाहौर और इसकी फसीलें जहाँ शाहिद हैं मुगलों के जाहो जलाल की, शान व शौकत की, अस्करी जवाहर की, शुजाअत की, वहीं ये फ़िज़ाएं मखमूर हैं इश्क व मोहब्बत की लाजवाल दास्तानों से, जो सिर्फ इस शहर लाहौर की कोमलता में पनप सकती थी।
इन्हीं मुतरन्नुम हवाओं में आज भी कहीं अनारकली की पायल की छन छन सुनाई देती है, और इन्हीं हवाओं में कहीं महकती है मेरुन्नसा की अंबरी गेसुओं की खुशबू। आज भी कनीजें परी पैकर मरियम जमानी पे गुलपाशी करती हैं। हरम के झरोकों से आज भी हसीन शहजादियां और बेगमात जलवा अफरोज होती हैं। यहीं कहीं मोरा माई के नाम के सिक्के रायजुल वक्त किए जाते हैं, और आज भी यहीं कहीं नाजुक अंदाम कोमल कश्मीरी के घुंघरू झनकते हैं। मुगलिया सल्तनत की दास्ताने अरूजो ज़वाल में एक अहम किरदार शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर का है। इसी के दौरे हुकूमत में सल्तनत की सरहदें अफ़गानिस्तान से बर्मा तक वसी हुईं। जहाँ मुग़लों की जाहो हशमत की दास्ताने रकम हैं, वहीं कुछ लतीफ़ दिलों की कहानियाँ भी हैं जो वक्त की गर्द तले दब गई हैं, मगर इनकी बाज़गश्त आज भी अपनी खोज की निदा देती है। आज आईनाए माजी से कुछ धूल हटाकर मिलते हैं ऐसी ही एक जावेदां रूह से जो महवे रक्स है इस शहर में, इस कले में, इन दरो दीवार में। शहनशाह औरंगजेब की बेटी मख्फी शहजादी ज़ेबुन्निसा। ज़ेबुन्निसा, तू भी पसे दीवार जिंदा थी, बता तू भी कहा किसने कि तुझसा दूसरा कोई न था। तू भी बता ज़ेबुन्निसा, कले की दीवारों पे चलकर, रेत पे घोड़े भगाकर, तीरंदाजी के सब गुर जानकर, तलवार के कब्जे को मुट्ठी में घुमाकर तू कहां पहुंची? कहां था दौलताबाद और कहां पर आगरा? ज़ेबुन्निसा शहजादा औरंगजेब की पहली औलाद है। मासूम, पैकरे नूर, परतौए हूर। इसकी परवरिश शाही मनसब के मुताबिक इंतहाई लाडो प्यार से की जाती है। सिर्फ शहजादियों से ही नहीं, बल्कि शहजादों की तरह भी है। लफ्जों से तेरी आशनाई किसने करवाई? करो आगाज उसके नाम से जो मेहरबान है, रहम वाला है। किसी ने कान में तुझसे कहा होगा कि मीठा बोल। बेजा बात सुनकर चश्म पोशी इस रियायत से कहीं बेहतर है, जिसकी था में दुख हो। ज़ेबुन्निसा 7 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज करती है। इस मौके पर पूरी रियासत में जश्न का समा है।
शहजादा औरंगजेब अपनी बेटी की तालीम और तरबियत में जाती दिलचस्पी लेता है। तुझे मालूम तो होगा कि तेरे जहन की दुनिया अनोखी है, तेरे हाथों में सनाई है, तेरे दिल में एक फनकार रहता है। बता वो कौन था ज़ेबुन्निसा जो मुंह कलम से रंग टपकाता रहा तुझ में। बता वो कौन था जिसने तेरे लफ्जों में भरती थी बला की रोशनाई। औरंगजेब को आगरा बुलवा लिया जाता है। आठ बरस की उम्र में ज़ेबुन्निसा आगरा में अपने चचा दारा शिकोह और फूफी जहां आरा के ज़ेरे निगरानी परवरिश पाती हैं। उनकी शख्सियत का अक्स ताहयात ज़ेबुन्निसा की ज़ात में झलकता है। औरंगजेब के बरअक्स दारा शिकोह मुआशरे की तकसीरियत के कायल हैं और तबन तसव्वुफ माइल हैं। इनका अदब, फलसफा और फ़नून लतीफ़ा से गहरा मीलान है। अवाइले उम्र से ही शहजादी उनकी सोहबत में खत्ताती, मुसव्वरी और शायरी में दिलचस्पी लेने लगती है। बला की ज़हीन है, तख्लीकी तवानाइयों से माला माल। शहजादी ज़ेबुन्निसा की शख्सियत में कम उम्री से ही दानिशमंदी और फ़हम फ़रासत झलकती है। शहजादी इंसानी ज़िंदगी और मुआशरे पे गहरी नज़र रखती है। ज़िंदगी के सफ़र में सतही मामलात में उलझने के बजाय शहजादी मामला फ़हम और दूर अंदेश है। अनापसंदी और नरगसियत इससे कोसों दूर है। एक दफा खादिमा आईना ला रही है, इत्तफाकन हाथ से छूटकर जमीन पे गिरता है और पाश पाश हो जाता है। वो गरीब खौफ से कांपती और रोती हुई आई और इस मिसरे में अपनी दास्ताने खता सुनाई। अज कज़ा आईनाए चीनी शिकस्त। ज़ेबुन्निसा ना खफा हुई ना ही कोई सरजनिश की, बस ये मिसरा पढ़कर मुतबस्सम हुई
خوب شد از باب خودبینی شکست. خوب شد از باب خودبینی شکست. किसने तन्हा तुझको देखा और कहा तुझसे, सयाहत पाँव में लिखी हुई है, हाथ में जंजीर के हलके। सयाहत पाँव में लिखी हुई है, हाथ में जंजीर के हलके। सयाहत पाँव में लिखी हुई है, हाथ में जंजीर के हलके। देबुन्निसा का मंगेतर, बचपन का प्यार, चचाजाद,
जवां साल वजीह सुलेमान शिको औरंगजेब की इमा पर बेरहमी से मरवा दिया जाता है। ज़ेबुन्निसा को शोक का वक्त दिया गया, न मातम का। और हुक्म दिया गया जश्न का। ज़ेबुन्निसा को दर्द का दरमा मिला नन्हे सुल्तान अकबर की शक्ल में। औरंगजेब ने अपने 1 साला बेटे सुल्तान अकबर को शहजादी ज़ेबुन्निसा की गोद में डाल दिया। ये एक शाही इंदिया है कि अब ज़ेबुन्निसा की आंख को सुहाग के सपने देखने की इजाजत नहीं। ज़ेबुन्निसा अब बेटी है, बहन है और मां। बता ज़ेबुन्निसा, ये आज फिर किले की दीवारों पे चलकर तू कहां पहुंची? कहां पर आगरा था और कहां दिल्ली, कहां लाहौर, फिर लाहौर, फिर लाहौर। इश्को मोहब्बत एक ऐसा कायनाती सच है जो कलों की फसीलें और पांवों की जंजीरें तोड़कर दिलों के कुफ्ल खोल देता है। रिवायात हैं कि इस हुस्ने सोगवार के बहुत से असीर हुए, जिनमें एक ईरानी शहजादा फर्रुख भी शामिल है। शहजादे को इल्मो अदब और शायरी से गहरा लगाव है और उसने एक मिसरा कहा, दुर्रा अबलक कसे कम दीदाए मौजूद। दिग 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 थेई किट तक ता थेई ता थेई थेई तथो। ईरान और हिंदुस्तान में मुनादी करवा दी जाती है कि जो भी गिरा लगाकर शेर मुकम्मल करेगा इनाम का हकदार होगा। खबर शहजादी तक पहुंचती है, जो आंख में काजल लगा रही हैं, कि उसकी चश्मे सुरमगी से आंसू की सूरत शेर का दूसरा मिसरा फिलबदी टपका। मैगार अश्के बोतान सुरमाए आलूद। दिग 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 थे किट तक ता थे तक थो। ईरानी शहजादा शेर सुनने के बाद बेकरार हो जाता है और मिलने के लिए बेताब। जवाबन ज़ेबुन्निसा सुखनवर होती है। दरे सुखन मखफी मनम जो बोए गुल दर बरगे गुल हैर के दीदन मेल द्वारद दर सुखन बिनद मेरो। दिग दादा दिग 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 दादा थो। दिग दादा दिग 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 दादा दिग दादा। किट तक ता थे दा किट तक आ थे ता किट तक ता थे दा किट तक आ थे ता किट तक ता थे आ थे ता। तक दी में तक दा।
शहर लाहौर, शहर बेपाया, शहर खानकाह व दरगाह, जहां हुस्न की गजाल आंखें और उशाक की मुश्ताकी वीरान दिलों के लिए तलिस्मे होश रुबा बनती हैं, जहां तंग गलियां कुशादा दिल और असातीरी कहानियां मेहमान दिलों के लिए आईनाए दिल रुबा बनती हैं। शहर रूमान, लाहौर अजल से ही हुस्नो इश्क की दास्तानों का मस्कन रहा है। कहते हैं रावी किनारे वीरान से वीरान दिल की बंजर जमीन भी जरखेज हो जाती है। 1662 ईस्वी में बहाली सेहत के लिए औरंगजेब शाही खानदान के हमराह कश्मीर जाता है, लेकिन ज़ेबुन्निसा इसी शहर लाहौर में ठहर जाती है। आकिल खान रजा कुबरू, तराज कद, मर्दाना वजाहत और शुजाअत का पैकर, साहिब इल्म, शायर और जामे शख्सियत, लाहौर का गवर्नर, ज़ेबुन्निसा की मोहब्बत में असीर। और ज़ेबुन्निसा ऐ सुबह की गर्म हवा, कहीं बुलंदियों से मेरे इश्क के मलबूस की महक मेरे लिए ला। गवर्नर भेस बदल बदल कर शहजादी से मिलने आया करता है। आकल खान और ज़ेबुन्निसा के मासूम रुमान की हसीन दास्तान इस किला लाहौर के दरो दीवार में रकम होने लगती है। सखी मोरे पिया घर आए, तेरी सखी मोरे पिया घर आए, भाग लगे इस आंगन को, भाग लगे इस आंगन को, अपने पिया की मैं बलि बलि जाऊं, चरण लगाऊं निर्धन को, तेरी सखी मोरे पिया घर आए। मैं तो खड़ी थी आस लगाए, मैं तो खड़ी थी आस लगाए, मेहंदी कजरा मांग सजाए, देख सूरतिया अपनी पिया की, देख सूरतिया अपने पिया की, हार गई मैं तन मन को, हार गई मैं तन मन को, तेरी सखी खुशबू की तरह
इश्क भी कहां पोशीदा रहता है। आकल खान और ज़ेबुन्निसा की दास्तान इश्क महल की गुलाम गर्दशों और राहदारियों से होती हुई बरगोशे शहंशाह होती है और बादशाही गैज़ो गजब का शिकार हो जाती है। आकल खान को लाहौर की गवर्नरी से माजूल कर दिया जाता है। वल्लाहुल इल्म, वो मारा गया या पलट गया या भेस बदल लिया, मगर ज़ेबुन्निसा के नसीब में लिख दी जाती है एक दफा फिर हिज्र की तवील रात, अश्को इंतजार और लामुतनाही सिलसिलाए यास। देखो मैंने गुजारी है इंतजार में हिज्र की रात, मेरे दिल की मुराद बर नहीं आई। अश्के पुरखून का बेगरां सैलाब मेरे दिल से फूट बहा। बता ज़ेबुन्निसा, ये आज फिर किले की दीवारों पे चलकर तू कहाँ पहुंची? कहाँ पे आगरा था और कहाँ दिल्ली, कहाँ लाहौर, फिर लाहौर, फिर लाहौर। लेकिन तेरे दामन पर कोई छींटा पड़ा जैसे, कोई छींटा था वो। क्या था? कोई था? कौन? ज़ेबुन्निसा की जिंदगी अब तन्हा और उदास है, मगर बेमकसद नहीं। इसके सामने दो तवील दिहाइयां हैं जो वो तफक्कुर और तसव्वुफ में सर्फ करती है। वो सियासी और रियासती उमूर पर गहरी नजर रखती है और साथ साथ अपनी तवज्जो नन्हे सुल्तान अकबर की परवरिश पर मरकूज करती है। ज़ेबुन्निसा अपने नोहे को अपनी ही जात में दफन करते हुए रियासती रवादारी और तकसीरी मुआशरे का ख्वाब भोगती है। सुल्तान अकबर की तरबियत का चरखा काटते हुए ज़ेबुन्निसा वो धागा बुन रही है जिससे नई शहंशाही कबा तैयार हो सके। शहजादा सुल्तान अकबर जवान होकर बाप के खिलाफ नजरियाती बगावत का मंसूबा बनाता है। जिसकी मुखबरी के बाद शहजादी ज़ेबुन्निसा इसके फरार में मदद करती है और इस जुर्म के पादाश में बावकार ज़ेबुन्निसा किसी पेशेमानी के बगैर बिला तासुफ खुद गिरफ्तार हो जाती है। लेकिन तेरे दामन पर
कोई छींटा पड़ा जैसे। कोई छींटा था वो, क्या था? कोई था? कौन? आकिल खान या सुल्तान अकबर तेरा भाई? किसके काम आई? बता तू क्यों नहीं कहती है कुछ? ज़ेबुन्निसा, इनमें से किसके नाम पर किस शहर के जिंदा में चुनवाई गई? वो कौन? आकिल खान? वो बुज़दिल? वो होशाची एहसानात शाही का? तेरा भाई? तेरा अकबर? बगावत पे तुला बैठा था वो, फिर तू कहां से बीच में आई? किसी ने क्या कहा? तारीख तेरे हक में क्यों खामोश है? खामोश है। खामोश कर दी जाए तो तारीख फिर खामोश रहती है। आप कसूरवार हैं। नहीं, आप मुजरिम हैं। नहीं, हम तुम्हें माफ कर सकते हैं। माफी मांग लें। आखिरी मौका है। खामोश क्यों हैं? बोलें। ज़ेबुन्निसा, हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं जो आपसे माफी तलब करे। इस नाफरमान गुस्ताख को ताहयात नजरबंद कर दिया जाए। आज हिंदुस्तान की तकदीर में वही शिकस्ता लकीरें लिख दी गई हैं जो मेरे हाथों में है। मेरे हाथ उजलत में तकदीर की गिरा न खोल सके। बेकार है अब नोहराई गाने का इन तमाम लम्हों का जो दुख की नजर हुए। बीस बरस की सौबत तन्हाई के बाद उसकी रूह कब्ज़े अंसरी से रिहाई पाती है। तो क्या ज़ेबुन्निसा तू भी? बता भी अब, कहाँ है तेरी मट्टी? ताज में सोई हुई एक खूबरू औरत अभी जागी है लंबी नींद से और पूछती है तेरी मट्टी को, बता ज़ेबुन्निसा, लाहौर या दिल्ली? कि अपने बाप के पहलू में जल्दी बोल, कुछ कह भी, मुझे ऐलान करना है। खुदा के वास्ते आवाज दे ज़ेबुन्निसा। मट्टी हो कहीं भी, तुम्हारी रूह इस शहर की खुशबू में रची बसी है। ज़ेबुन्निसा, तुम मख्फी नहीं। तुम्हारा कलाम हो सकता है मख्फी हो, इसका सच नहीं। लाहौर की फसीलें, दरवाजे, मेहराबें, गलियां, रावी का किनारा आज भी तुम्हारी सुखनवरी के मुतलाशी हैं।
तुम यही हो। ज़ेबुन्निसा, जिंदा में दम तोड़ा होगा कहीं तुमने, पर तुम जावेदा हो। तुम यही हो, तुम यही हो। तेरी सखी मोरे पिया घर आए, तेरी सखी मोरे पिया घर आए, भाग लगे इस आंगन को, भाग लगे इस आंगन को, अपने पिया की मैं बलि बलि जाऊं, चरण लगाऊं निर्धन को, तेरी सखी मोरे पिया घर आए।